साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार और यह सिद्धार्थ क्लासेस। आज के इस आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण सेशन में आपका स्वागत है। और हम लोग देखेंगे इसमें आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और आज का यह पहला प्रश्न है आपका, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने 23 जून 1757 को। अलीवर्दी खां का नाती सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? बंगाल का नवाब था 1740 से 1756। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था 22 अक्टूबर 1764। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला था? 1765 से 1772 तक। द्वैत शासन का गठन किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने किया था। द्वैत शासन को किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने 1772 में किया था और शुरू 1765 में किया गया था। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में हुई थी और इलाहाबाद में 2 संधियाँ हुई थी। वर्ष 1798 ईस्वी में वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो हैदराबाद का निजाम था। सहायक संधि की शुरुआत कब हुआ था? 1798 ईस्वी में। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। राज्य क्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई? तो डलहौजी के द्वारा लागू की गई। 14 है, आधुनिक भारत का निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है? डलहौजी को जाना जाता है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। भारत में रेल सेवा शुरू करने वाला वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। 1853 में शुरू किया गया था रेल सेवा। इसके बाद 17 प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? अवध को मिला लिया था 1856 ईस्वी। अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। कहाँ की जनता वर्दी किसान थी? तो अवध की जनता जो है वर्दीधारी किसान थी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 के मैकाले मिंट से। हंटर आयोग का गठन कब किया गया था? 1882 में। हंटर आयोग किससे संबंधित है? तो यह शिक्षा से संबंधित है। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसके जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, जो 510 AD में बना था। सती प्रथा का अंत कब किया गया? 1829 में किया गया। सती प्रथा का अंत किस भारतीय के प्रयास से हुआ था? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय। किस भारतीय के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दी गई? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना, जिसमें 146 में से 123 लोग एक कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, यह घटना कहाँ घटी थी? तो यह कलकत्ता में घटी थी। नवाब सिराजुद्दौला ने इस घटना का अंजाम दिया था। किसने अंजाम दिया था कालकोठरी की घटना का? तो नवाब सिराजुद्दौला ने अंजाम दिया था। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए एक शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह किस बांग्ला कवि का कथन है? तो नवीन चंद्र बोस का कथन है यह। इसके बाद है, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासन काल या डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? तो KM पन्नीकर ने। 32 है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग। यानी किस वायसराय से संबंधित है? वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह बांकीपुर बिहार में किया गया था और यह बिहार का पहला कांग्रेसी अधिवेशन था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो MN राय थे। यह बिहार में आयोजित होने वाला कौन सा अधिवेशन था? तो यह पहला अधिवेशन था। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो राजा सीताब राय को। अस्थायी बंदोबस्त को किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। अस्थायी बंदोबस्त को कब शुरू किया गया था? 1793 में शुरू किया गया था। भारत के किस गवर्नर जनरल का शासनकाल सबसे लंबे समय तक रहा था? तो लॉर्ड हेस्टिंग का 1813 से 1823 तक। किस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में अंग्रेजों का प्रवेश द्वार खुल गया था? प्लासी का युद्ध 1757। इसके बाद है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था, यह कौन सा युद्ध था? तो बक्सर का युद्ध 1764। किस युद्ध को अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत माना जाता है? प्लासी का युद्ध। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मीर कासिम ने। भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ है? तो कलकत्ता है। भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है? मुंबई है। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल का भयंकर अकाल कब पड़ा था? 1770 में। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वारेन हेस्टिंग के 1773 ईस्वी में। कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 में। यानी कि 1773 में पारित कर दिया गया था और वहीं 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। उच्च न्यायालय की तो स्थापना 1773 में ही कर दी गई थी। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो सर एलिजा एम्फे। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में।
1773 रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट को पारित किया गया? सेटलमेंट एक्ट 1781। 1857 की क्रांति की शुरुआत किस दिन हुई थी? 10 मई 1857 ईस्वी मेरठ से शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। 1857 क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल तथा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग तथा प्रधानमंत्री था पॉमस्टेन। इसके बाद है मंगल पांडे का संबंध सेना का किस बटालियन से था? तो 4वीं रेजिमेंट बटालियन के था। मंगल पांडे ने कब विद्रोह किया था? 29 मार्च 1857 को। इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? लियाकत अली। इस प्रकार अवध से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। 1857 की क्रांति जो है अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोग नेतृत्व कर रहे थे। किस एक्ट के अंतर्गत सैनिकों को समुद्र पार जाना अनिवार्य कर दिया गया था? जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट के द्वारा। तो दोस्तों ये था आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, और ये अक्सर जो है कि सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो एक बार समय निकाल कर इस वीडियो को जरूर देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और इस सेशन में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।